हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आप सब हमारे साथ जुड़िए और अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। अभी बिहार में बहुत सारी वैकेंसी आ रही है और आने वाली है, तो उन सभी एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए मैं ये सीरीज़ चला रहा हूँ। तो आप सब हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और इस बार नौकरी भी पक्का लीजिए। जैसे अभी हम सब जान रहे हैं कि बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो है एग्ज़ाम होने वाली है। बिहार एसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी आने वाली है। बिहार एसएससी ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। बिहार पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी आने वाली है ना। बिहार फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आने वाली है। बिहार दरोगा, सार्जेंट, ट्रैफिक दरोगा, ईएसआई एक्साइज या इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, फिर आपको वन दरोगा, तो इत्यादि की बहुत सारी वैकेंसी बिहार में अभी आने वाली है। तो उन्हीं वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये सीरीज़ चला रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब हमारे साथ जुड़िए और देखिए कि आपकी तैयारी कैसी है और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। ठीक है। बाकी ये 10 क्वेश्चन का सीरीज़ है। अभी ये जो मैं लेके आया हूँ ये 10 क्वेश्चन है और इस 10 क्वेश्चन जो है वो 10 मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न है और ये सबसे इजी लेवल है। मैं इसको काफ़ी सारे लेवल में लूँगा, 5, 7 या 8 लेवल तक में मैं मौलिक अधिकार से सारे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सबको लेकर के मैं आऊँगा। तो ये लेवल 1 है, तो ये काफ़ी इजी रहेगा। तो लेकिन आप लोग देखिए कि आपसे कितना सही होता है। इस 10 में अगर आपका 10 या 9 सही है तो आप मान लीजिए कि आपकी तैयारी अच्छी है। 8 या 7 सही है तो समझ लीजिए कि ठीक ठाक है तैयारी। अगर 7 से कम है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी हम सब जानते हैं कि जो भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी की जाती है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि आप एक बार थ्योरी पढ़िए और थ्योरी पढ़ने के पश्चात आप जितना ज़्यादा हो सके एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। तैयारी का वनडे एग्ज़ाम की तैयारी का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है ना। तो इसीलिए मैं ये सीरीज़ लेकर के आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब जुड़े हमारे साथ और अपने तैयारी को बेहतर करें और इस बार नौकरी लेकर के जाएं। ठीक है। बाकी मैं इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी मैं लेकर के आऊँगा, बट अभी ये जो पीवाईक्यू है इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और देखिए आपका कितना सही होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। आपके पास 2 सेकंड का समय है, आप आंसर दीजिए। चलिए अब इसका हम आंसर देते हैं। तो जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो यह हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित है ना। और हम सब जानते हैं कि जो ये मौलिक अधिकार है इसका उल्लेख आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में किया गया है और भाग 3 में यह उल्लेखित है। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 3 किस से संबंधित है। ठीक है। तो आपके पास समय है, आप ऑप्शन मारिए। ठीक है। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका उल्लेख हमारे संविधान के भाग 4 में किया गया है और आर्टिकल कितना है, आर्टिकल है 36 से 51, है ना। 36 से 51 के बीच में जो है वो डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। और इसको लिया गया कहाँ से, इसको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। और आयरलैंड में कहाँ से लिया गया है, तो वो स्पेन के संविधान से। मूल कर्तव्य जो है उसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया और इसका उल्लेख जो है वो भाग 4 में किया गया है। और हमारे संविधान में 11 मूल कर्तव्य जो है वो उल्लेखित है। मूल अधिकार का संबंध जो है वो भाग 3 से है और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। इसको अमेरिका के संविधान यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए में अधिकार बिल, है ना, यानी बिल ऑफ राइट्स के समान ही हमारा मौलिक अधिकार है। और नागरिकता का जो उल्लेख है वो हमारे संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में किया गया है। ठीक है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। तो अभी हमने एक्सप्लेनेशन में बताया है।
तो इसका सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और हमने अभी बताया आपको कि यूएसए से ही उसी के बिल ऑफ राइट्स के अधिकार को हमने उधार लिया है अपने संविधान में, और इसका उल्लेख हमने किया है भाग 3 12 से 35 के बीच में। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो इसका वर्णन आपसे पूछ रहा है किस आर्टिकल में किया गया है। तो अभी हमने बताया है, आप इसका आंसर दीजिए, 2 सेकंड का हम समय देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 12 से 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको 2 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप अपना आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा भाग 3, मूल अधिकार को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वो अलौकिक भाग, सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह, और आपके ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन के थ्रू अपना आंसर बताइए, थोड़ी देर का समय मिलता है आपको। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं हमारे मूल अधिकार। मूल अधिकार को मूल अधिकार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक प्राकृतिक नेचुरल राइट्स है ना, अप्रतिदेय अधिकार है, इसीलिए इसको मूल अधिकार कहते हैं। बाकी मूल अधिकार के संदर्भ में एक बात आपको और जान लेनी है, वो ये है कि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, ये नैसर्गिक अधिकार है, ये वाद योग अधिकार है, ये न्याय योग अधिकार है। ठीक है, लेकिन इस वजह से इसको हम मूल अधिकार नहीं कहते हैं। इसको मूल अधिकार इसलिए कहते हैं कि यह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? ठीक है, आप सब बता सकते हैं इसका आंसर। चलिए आपका समय स्टार्ट होता है, बताइए आंसर। चलिए इस संदर्भ में अगर हम देखें, हम सब जानते हैं कि मूल अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 में किया गया है। ठीक, और 12 से 35 के बीच अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के 24 अनुच्छेद बनते हैं, है ना, 24 आर्टिकल बनते हैं। ठीक, लेकिन एक बात और हम लोग जानते हैं कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 31 को मूल अधिकार से निकाल दिया गया था और उसको 300 क के तहत विधिक अधिकार या वैधानिक अधिकार वो बना दिया गया था। ठीक है, तो अगर हम इस आर्टिकल को हटा देते हैं तो टोटल 23 आर्टिकल बचते हैं। अब ये देखना है इसका आंसर किस हिसाब से दिया गया है। इसका आंसर 23 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? आपका समय स्टार्ट होता है। चलिए, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो देख लीजिए, ये मूल संविधान की बात कह रहा है और हम सब जानते हैं कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, है ना। बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया था आर्टिकल 300 क या 300A के तहत। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मूल संविधान की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7, क्योंकि मूल संविधान में हमें 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? देखिए यहाँ क्वेश्चन बदल गया है, यहाँ लिखा हुआ है वर्तमान, तो आप लोग अपना आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में 6, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, और आपके ऑप्शन है मूल संविधान का हिस्सा था,
चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो आप अपना आंसर दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम सब जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल संविधान का ये हिस्सा था। ठीक है, बाकी ये मौलिक अधिकारों से संबंधित कुल 10 प्रश्न थे जो कि प्रीवियस किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, लेकिन ये लेवल 1 था, इसीलिए ये काफ़ी इजी था। अब आप सब लोग कमेंट करके बताइए आपका 10 में से कितना सही हुआ है। ठीक है, जिनका भी 10 में 7 से कम सही है उनको पढ़ने की ज़रूरत है, और जिनका 10 में 10 है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप सब बताइए कि आपके कितने कितने सही हुए हैं। अगर आपको ये सीरीज़ सही लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। बाकी हम इसी तरह से सीरीज लेकर आएंगे। ये मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्नों का लेवल 1 था, फिर हम कल लेवल 2 लेकर के आएंगे। ठीक है, और इसी तरह से लेवल काफ़ी 7-8 लेवल में मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तो धीरे धीरे जो क्वेश्चन की जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ती जाएगी, वो हार्ड होती जाएगी। इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड लेकर के मैं जाऊँगा। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। चलिए, बाय।